नमस्कारः, नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य 55तमं पाठं पठामः। अद्यतन विषयः अस्ति पंचमी विभक्ति। इतः पूर्वं वयं प्रथमा विभक्तिं, द्वितीया विभक्तिं, तृतीया, चतुर्थी है ना विभक्तिं पठितवन्तः। अद्य पंचमीं विभक्तिं पठामः। अस्तु, तर्हि सर्वप्रथमं नियमः कः अस्ति? प्रथमः नियमः कः इति वयमत्र पश्यामः। जिससे कोई वस्तु, व्यक्ति आदि अलग हो उसे अपादान कहते हैं। जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति आदि अलग हो उसे अपादान कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से वह पत्ता अलग हो गया। टेबल से पेन गिरता है तो पेन एक वस्तु है, वो यहां से अलग हुई। तो जिससे अलग होती है उसको हम अपादान कहते हैं संस्कृत की भाषा में। और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान एक कारक है, उस कारक में विभक्ति होती है पंचमी विभक्ति। पुनः जिससे कोई वस्तु अथवा व्यक्ति अलग होने का मतलब, जैसे गांव से बालक आता है, घर से पिताजी आते हैं, तो ये कोई स्थान विशेष है, वहां से कोई अलग होकर के व्यक्ति आ रहा है। तो जहां से अलग होता है, जिससे अलग होता है, उसको हम अपादान कहते हैं। और उस अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके लिए संस्कृत व्याकरण में 2 सूत्रों का प्रयोग होता है। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम माने एक निश्चित स्थिर वस्तु से, अपाये अलग होने पर, अपाये का मतलब अलग होना, जो अलग होता है उसको हम अपादानम, अपादान कहते हैं। और अपादाने पंचमी, उस अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्पष्टम। उदाहरण के रूप में यहां पर देखें। भटः सैनिक, अश्वः। भटः अश्वात् पतति, पंचमी विभक्ति है ना। सैनिक घोड़े से गिरता है। अश्वः अश्वात् पंचमी है ना, पतति। कृषकः ग्रामः। कृषकः ग्रामात् आगच्छति, वहां से अलग हो रहा है। जहां से अलग होता है उसको अपादान कहते हैं। और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुनः कोई आकारांत शब्द हो तो कैसे होगा? महिला पाकशाला। महिला पाकशालायाः आगच्छति। वृक्षः वृक्षात्। ग्रामः ग्रामात्। किंतु पाकशाला आकारांत शब्द अस्ति, तो पाकशालायाः, महिला पाकशाला से, भोजनशाला से आती है इति। आकारांत शब्द अस्ति तर्हि तस्य परिवर्तनं पाकशालायाः इति भवति। मुनिवरः नदी। मुनिवरः नद्याः आगच्छति। नदी से आता है। कोई मुनिवर, कोई ऋषिराज नदी से आते। ईकारांत शब्द अस्ति, तो ईकारांत शब्द के लिए नद्याः, नदी, नद्याः। पाकशाला पाकशालायाः। भोजन पाकशाला से, पाकशालायाः। नदी से, नद्याः। वृक्ष से, वृक्षात्। गांव से, ग्रामात्। स्पष्टम। एवं इतोपि पश्यामः। वृक्ष से
एंड वृक्षः आम्रः, आम्रम, वृक्ष से आम गिरता है, वृक्ष से गिरता है तो वृक्ष अपादान हुआ और उस अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। वृक्षात आम्रम पतति, वृक्षात आम्रम पतति इति। बालकः विद्यालयः, बालक विद्यालय से आता है, बालकः विद्यालयात् आगच्छति, बालकः विद्यालयात् आगच्छति। स्पष्टम? विद्यालयः विद्यालयात्, वृक्षः वृक्षात्, नदी नद्याः, पाकशाला पाकशालायाः, वृक्षः वृक्षात्, ग्रामः ग्रामात् इति पंचमी। संक्षिप्तेन अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः। वृक्षः वृक्षात्, पाकशाला आकारान्त स्त्रीलिंगम, पाकशाला, पाकशालायाः, पाकशाला से भोजनशाला से, इकारान्त स्त्रीलिंगम, नदी नद्याः, नपुंसकलिंगम, फलम फलात्, पुल्लिंगः नपुंसकलिंग, तृतीयात् आरभ्य समानमेव चलति, अतः वृक्षः वृक्षात्, फलम फलात् इति। स्पष्टम? एवं अग्रे इतोपि पश्यामः उदाहरणानि। वृक्षः पत्रम, वृक्षात् पत्रम पतति, कोई भी चीज गिरती है तो वहां से वो अलग होती है, जहां से गिरती है उसको हम अपादान कहते हैं, ध्रुवम अपाये अपादानम, और उस अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात् पत्रम पतति। देखिएगा पतति के 3 उदाहरण और। हस्तः सुधाखंडः, हस्तात् सुधाखंडः पतति, हाथ में सुधाखंड रखा हुआ गिर गया, हस्तात् सुधाखंडः पतति। अश्वः बालकः, अश्वात् बालकः पतति। आकाशः जलम, आकाशात् जलम पतति। कोई चीज कहीं से गिरती है तो अलग होती है, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। आगच्छति है ना, वो भी कहीं ना कहीं से आता है, तो जहां से आता है वहां पर पंचमी। अध्यापिका पुस्तकालय, अध्यापिका पुस्तकालयात्, पुस्तकालय पुस्तकालयः पुस्तकालयात् आगच्छति। मित्रं ग्रामः, मित्रं ग्रामात् आगच्छति, मित्रं ग्रामात् आगच्छति। छात्रा प्रवासः, छात्रा प्रवासात् आगच्छति, छात्रा प्रवासात् आगच्छति इति। कोई बालिका है, छात्रा है, वो प्रवास से आती है। गवेषकः विदेशः, हमें समझना है कौन कहां से आ रहा है। गवेषकः गवेषणा करने वाला, रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला गवेषकः। विदेश से, गवेषकः विदेशात् आगच्छति। गृहिणी गृहं, गृहिणी गृहात् आगच्छति। अर्चकः मंदिरम, अर्चकः मंदिरात् आगच्छति। भगिनी उद्यानम, भगिनी उद्यानात् आगच्छति। नारदः कैलासः, नारदः कैलासात् आगच्छति। मूषकः बिलम, मूषकः बिलात् है ना, बिल जहां छोटे से चूहों के बिल होते हैं ना, उसको बिलम, संस्कृत में भी बिलम बोलते हैं। बिलात्, मूषकः बिलात् आगच्छति। वैद्यः चिकित्सालयः, वैद्यः चिकित्सालयात् आगच्छति। जहां से कोई चीज आती है, कोई व्यक्ति आता है, तो जहां से आता है उसको हम अपादान कहते हैं और उस अपादान में
पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। और भी देखिएगा, कहां से आते हैं सर्वत्र आगच्छति, आने के अर्थ में जहां से आते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं। ये है सब प्रथमा में, यहां से आते हैं, है ना। अत्र पश्यन्तु सर्वे, अत्र प्रथमान्तानि पदानि सन्ति, है ना। अत्र पंचम्यन्तं कुर्मः। जनकः कार्यालयः, कार्यालयात् आगच्छति। मित्रं गृहं, मित्रं गृहात् आगच्छति। बालकः विद्यालयः, बालकः विद्यालयात् आगच्छति। एषः नगरम्, एषः नगरात् आगच्छति, यह नगर से आता है। सा ग्रामः, सा ग्रामात् आगच्छति। रमा मंदिरम, रमा मंदिरात् आगच्छति। लता श्वशुरगृहं, ससुराल, लता श्वशुरगृहात् आगच्छति। अध्यापिका बेंगलुरुनगरम, अध्यापिका बेंगलुरुनगरात् आगच्छति। छात्रा हिमाचलः, छात्रा हिमाचलात् आगच्छति। जहां से आते हैं ये सब प्रथमांत है, इन सब में हमने पंचमी विभक्ति लगा करके ये वाक्य बना। इतोपि पश्यामः, अर्चकः मनसा देवी मंदिरम, अर्चकः मनसा देवी मंदिरात् आगच्छति। आरक्षकः आरक्षक कार्यालयः, आरक्षकः आरक्षक कार्यालयात् आगच्छति। छात्रनायकः विश्वविद्यालयः, छात्रनायकः विश्वविद्यालयात् आगच्छति। वित्तकोषाध्यक्षः जापानदेशः, जापानदेशात्, वित्तकोषाध्यक्षः जापानदेशात् आगच्छति। मंत्री महोदयः विदेशात् आगच्छति। धावकः ऑस्ट्रेलिया देशात् आगच्छति। अनुजः चेन्नई नगरात् आगच्छति। जननी मातुल गृहात्, मातुल मामाजी, मातुल गृहात् आगच्छति। स्पष्ट, जहां से आ रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। इदानीं पश्यन्तु, अकारांत पुल्लिंग शब्द वृक्षः एक वचने द्विवचने बहुवचने कथम चलति तदपि अत्र वयं पश्यामः। वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः। पाकशाला पाकशालायाः पाकशालाभ्यां पाकशालाभ्यः। नदी ईकारांत स्त्रीलिंगम नदी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः। नपुंसकलिंगम फलम, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः इति। स्पष्टम। अकारांत शब्द ध्यान रखें, चतुर्थी का द्विवचन और बहुवचन जैसा था, पंचमी का भी द्विवचन और बहुवचन वैसा का वैसा ही है सभी जगह। केवल एक वचन में थोड़ा परिवर्तन है, सभी जगह एक वचन में परिवर्तन है, बिल्कुल चतुर्थी की तरह। पता है आपने चतुर्थी में यहाँ पर क्या याद किया था? वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। बस वृक्षाय की जगह वृक्षात याद रखना है आपको। वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। पाकशालायै किया था आपने चतुर्थी एक वचन में, पाकशालायै, यै की जगह यह, पाकशालायाः पाकशालाभ्यां पाकशालाभ्यः। नद्यै किया था, यहाँ पर नद्याः, बस यै की जगह याः, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः। अत्रापि तथैव फलाय आसीत् चतुर्थी विभक्तौ, अत्र फलात् इति पंचमी विभक्तौ अस्ति। स्पष्टम्। एवमेव कथं रूपाणि चलन्ति शीघ्रं वदामः, अभ्यासं कुर्मः। वृक्ष वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः चतुर्थी।
दंडात् दंडाभ्याम दंडेभ्यः चतुर्थ पंचमी पंचमी अत्रापि दीपात् दीपाभ्याम दीपेभ्यः पंचमी सर्पात् सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः पंचमी नृपात् नृपाभ्याम नृपेभ्यः पंचमी सुधाखंडात् सुधाखंडाभ्याम सुधाखंडेभ्यः पंचमी। ठीक हो गया? ऐसे अभ्यास करना, एक याद हो जाएगा तो बिल्कुल वैसे दंडः दंडात् दीपः दीपात् सर्पः सर्पात् नृपः नृपात् सुधाखंडः सुधाखंडात्, है ना? अत्र भ्याम भ्यः चतुर्थीवत् अस्ति। इदानीं नपुंसकलिंग यथा पुल्लिंग अस्ति तथैव नपुंसकलिंग अस्ति। फलं फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पुस्तकं पुस्तकात् पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः पत्रं पत्रात् पत्राभ्यां पत्रेभ्यः पुष्पं पुष्पात् पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः सोपानं सोपानात् सोपानाभ्यां सोपानेभ्यः नाणकं नाणकात् नाणकाभ्यां नाणकेभ्यः। इदानीम् आकारान्तः बालिका यथा वयं पाकशाला इति शब्दं दृष्टवन्तः तथैव अत्रापि अस्ति। बालिका बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः लता लतायाः लताभ्यां लताभ्यः दोला दोलायाः दोलाभ्यां दोलाभ्यः माला मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः संदंशिका संदंशिकायाः संदंशिकाभ्यां संदंशिकाभ्यः कन्या कन्यायाः कन्याभ्यां कन्याभ्यः इति। स्पष्टम? ये आकारांत शब्द स्त्रीलिंग को हमने देखा। इदानीं ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दान् वयं पश्यामः। सूची सूच्याः जैसे नदी नद्याः है ना, नदीभ्यां नदीभ्यः तद्वदेव सूच्याः सूचीभ्यां सूचीभ्यः घटी घट्याः घटीभ्यां घटीभ्यः गृहिणी गृहिण्याः गृहिणीभ्यां गृहिणीभ्यः नर्तकी नर्तक्याः नर्तकीभ्यां नर्तकीभ्यः चालनी चालन्याः चालनीभ्यां चालनीभ्यः। स्पष्टं? घटी घट्याः गृहिणी गृहिण्याः नर्तकी नर्तक्याः चालनी चालन्याः घटीभ्यां गृहिणीभ्यां नर्तकीभ्यां चालनीभ्यां सूचीभ्यः घटीभ्यः गृहिणीभ्यः नर्तकीभ्यः चालनीभ्यः इति सरलम् अस्ति। इदानीं वयं सर्वनाम शब्दान् पश्यामः किं किं भवति। यथा एतत् शब्दः अस्ति पुल्लिंगे एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पंचमी में कैसे चलेंगे? एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः। नपुंसकलिंगे अपि तथैव एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः। किन्तु स्त्रीलिंगे परिवर्तनम् एतस्याः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः इति किंचित् अत्र परिवर्तनम्। स्पष्टम्? एतस्मात् चतुर्थी में क्या था? एतस्मै था, यहाँ पर एतस्मात् हो जाएगा। एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः पुल्लिंग में, एतत् शब्द नपुंसकलिंग में एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः। एतत् शब्द स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा? एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः इति। स्पष्टम? देखिए इस वृक्ष से पत्ता गिरता है। एतस्मात् वृक्षात् पत्रम पतति। इस गांव से बालक जाता है। एतस्मात् ग्रामात् बालक गच्छति। इस पाठशाला से अब्दुल कलाम ने पढ़ाई की।
एतस्याः पाठशालायाः अब्दुल कलामः पठितवान्। इस पाठशाला से अध्यापक गया। एतस्याः पाठशालायाः अध्यापकः गतवान्। इस पाकशाला से जननी अथवा माता उस रूम में अथवा इस पाकशाला से माता गई। एतस्याः पाकशालायाः जननी गतवती। इस तरह से ऐसा इनका प्रयोग होगा। स्पष्ट। अब आता है तत्, उस, है ना। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी एक वचन। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः पुल्लिंगे, तत् शब्द पुल्लिंग पंचमी। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः नपुंसकलिंग, बिल्कुल जैसा पुल्लिंग वैसा ही नपुंसकलिंग। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः इति। किंतु स्त्रीलिंग में परिवर्तन, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। उदाहरण, उस गांव से मैं आता हूं। तस्मात् ग्रामात् अहम आगच्छामि। उस नगर से वह बालक जाता है। तस्मात् नगरात् सह बालकः गच्छति। इस तरह से उस पाठशाला से अध्यापक जाता है। तस्याः पाठशालायाः अध्यापकः गच्छति। स्पष्टम। एवं तस्याः, है ना, ताभ्याम ताभ्यः इति तत् शब्द से प्रयोग। इदानीं भवत् शब्द पंचमी। भवत् अर्थात आप, आपके अर्थ में भवत् शब्द का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में कैसे रूप चलेंगे? पंचमी में भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। नपुंसकलिंग भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। स्त्रीलिंग भवत्याः, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः। भवत, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। भवत्याः, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः। तद्वदेव सर्वशब्दोऽपि अस्ति। सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः नपुंसकलिंग। सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः बोलते ना, सर्वेभ्यो नमो, वो तो नमो नमः अलग है। सर्वेभ्यः बालकेभ्यः अयम भिन्नः बालकः। इन सब बालकों से ये बालक बिल्कुल भिन्न है ना। ऐसे सर्वेभ्यः वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, सब पेड़ों से फल गिरते। सर्वेभ्यः वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति इति। अस्तु, स्त्रीलिंगे कथम? सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः इति स्त्रीलिंगे रूपम चलति। अस्मत् शब्द यथा वयं जानीमः, अस्मत् शब्द पुल्लिंगे, नपुंसकलिंगे, स्त्रीलिंगे सर्वत्र समानम् एव चलति। यथा अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मया अवाभ्यम अस्मभ्यम, मया अवाभ्यम अस्माभि, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम। मत, अब पंचमी, मत अवाभ्यम अस्मत्। क्या करेंगे? मत अवाभ्यम अस्मत्, मत अवाभ्यम अस्मत्, मत अवाभ्यम अस्मत्, है ना। पुल्लिंगो भवतु, स्त्रीलिंगो भवतु, नपुंसकलिंगो भवतु, कुछ भी। मुझसे, मत हम दोनों से, अवाभ्यम हम सबसे, अस्मत् इति हम सबसे अलग है। मुझसे मेरा भाई अलग है। मत मम भ्राता भिन्नः इति। स्पष्टम। अग्रे त्वत्, तुमसे, है ना। त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, है ना। तुमसे, तुम दोनों से, तुम सबसे इति। किम शब्द पुल्लिंगे कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। तथैव नपुंसकलिंगे भी कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। स्त्रीलिंगे किंचित भिन्नम, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः। इस तरह से किस गांव से आते हो? कस्मात् ग्रामात् आगच्छति। किस ग्रंथ से यह श्लोक लिया है? कस्मात् ग्रंथात् अयं श्लोकः गृहीतः। किस मंदिर से
पुजारी आता है। कस्मात् मंदिरात् अर्चकः आगच्छति इति। स्पष्टं? कस्मात् काभ्यां केभ्यः, कस्मात् काभ्यां केभ्यः, कस्याः काभ्यां काभ्य इति किं शब्दस्य भिन्नता वयं दृष्टवन्तः। अस्तु, इदानीं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। वृक्षः वृक्षात्, एषः एतस्मात्, नन्दिनी नन्दिन्याः, वयम् अस्मत्, सा तस्याः, अध्यापकः अध्यापकात्, अध्यापकः अध्यापकात्, भवती भवत्याः, नदी नद्याः, जननी जनन्याः, तौ, है ना, तौ ताभ्यां, तस्मात् ताभ्यां, सर्वा सर्वाभ्यां, एते एतेभ्यः, पुल्लिंग अस्ति, सः तौ ते, तं तौ तान्, तेन ताभ्यां तै, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, एते एतेभ्यः इति। अहं मत्, भवत्यौ भवतीभ्यां, वैद्यः वैद्यात्, भवान् भवतः, त्वं त्वत्, सः तस्मात्, शाटिका शाटिकायाः, यूयं युष्मत्, काशी काश्याः, युवां युवाभ्यां, पंचमी, है ना, भवन्तौ भवद्भ्यां, नदी नद्याः, नदी नद्याः, फलं फलात्, आवां आवाभ्यां, भवत्यः भवतीभ्यः, भवती भवत्यौ भवत्यः, भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवतीभ्यः, यानानि यानेभ्यः, ताः ताभ्यः, गृहिण्यः गृहिणीभ्यः, देवी देव्याः, देवी देव्याः, भवन्तः भवद्भ्यः, है ना, भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः इति। आसन्दौ आसन्दाभ्यां, भवने भवनाभ्यां, भवनं भवने भवनानि, नपुंसकलिंग, पंचमी, भवनात् भवनाभ्यां, भवने भवनाभ्यां, शकटौ शकटः शकटौ शकटाः, शकटाभ्यां शकटाभ्यां, लेखन्यः लेखनीभ्यः, एतौ एताभ्यां एतौ एताभ्यां, दीपाः दीपेभ्यः, व्यजनं व्यजनात्, सस्यानि सस्येभ्यः, तीरं तीरात्, कूपी कुप्याः इति। स्पष्टं? कुप्याः। इदानीं वाक्यं पुनः एकवारं वाक्यस्य अभ्यासं कुर्मः। पतति, प्रवहति, प्रवहति माने भी अलग होता है कहीं से भी। वृक्षः पत्रं, वृक्षात् पत्रं पतति। अश्वः भटः, अश्वात् भटः, भटः माने सैनिक, घोड़े से गिरता है। अश्वात् भटः पतति। लता पुष्पम, लतायाः पुष्पम पतति, लता से पुष्प गिरता है। लतायाः पुष्पम पतति। हिमालय से गंगा बहती है। हिमालयात्, हिमालय से, हिमालयात् गंगा प्रवहति, पर्वत से नदी बहती है। पर्वतात्
पर्वतः पर्वतात् नदी प्रवहति। महानदी शाखा नदी, महानदी से शाखा नदी बहती है। महानद्याः शाखा नदी प्रवहति। गृहिणी नदी, गृहिणी नदी से जल लाती है। देखना, आनयति। गृहिणी नद्याः जलम आनयति। बालिका कूपः, बालिका कूप से जल लाती है। बालिका कूपात् जलम आनयति। बालकः आपणः, बालकः आपणात् आपणात् तण्डुलम् आनयति। बालकः आपणात् तण्डुलम, जो चीज लाई जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति। तण्डुलम तण्डुल को लाता है, आनयति लाता है। वानरः शाखा, वानरः शाखायाः पतति। शाखा से गिरता है ना, बंदर ब्रांच से है ना, शाखा से गिरता है। वानरः शाखायाः पतति। बालकः सोपानम, बालकः सोपानात् पतति। एक सीढ़ी से गिरता है तो सोपानात् है ना, सोपानम सोपानात् पतति। मंडूकः कूलम, मंडूकः कूलात् जले पतति है ना, मंडूकः कूलात् जले पतति इति। स्पष्टम। महिला कूपः, महिला कूपात् जलम आकर्षति, खींचती है। महिला कुएं से जल खींचती है। पुरुषः जलाशय, पुरुषः जलाशयात् पंकम उद्धरति, पानी निकालता है। पुरुष जलाशय से पंकम उद्धरति, पंकम मन कीचड़ निकालता है। अग्निशमकः भवनम, अग्निशमकः भवनात् जनान् बहि निष्कासयति, बाहर निकालता है। बाहर निकालना, निकालने के लिए निष्कासयति, निष्कासयति। बहि निष्कासयति, बाहर निकालता है। चोरः कारागारम निर्गच्छति, चोरः कारागारात् कारागारात् निर्गच्छति, चोर कारागार से निकलता है। चोरः कारागारात् निर्गच्छति। जलम मेघः, जलम मेघात् पतति है ना, मेघ से गिरता है। जल जो है मेघ से ही तो बादलों से गिरता है, तो जलम मेघात् पतति। धूमः अनलः है ना, अनल से धूम निकलता, आग से, तो अनलात् धूमः निर्गच्छति, निकलती है ना, आग से धुआं निकलता है इति। ठीक, स्पष्टम। अस्तु, अद्य एतावदेव वयं पठितवन्तः। मुख्यतः एकमेव नियमं वयं पठितवन्तः। जिस किसी स्थान से कोई वस्तु अथवा व्यक्ति अलग होती है उसको संस्कृत में अपादान कारक कहते हैं, जिससे, और उस अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अद्य वयं तथैव तस्यैव उदाहरणं वयम् अत्र वयं दृष्टवन्तः। अग्रे इतोपि पंचमीं विभक्तिं पठिष्यामः। अत्रैव विरमामि। नमामि सर्वेभ्यो, नमो नमः।